भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, सेना के अधिकारी और 2 जवान शहीद। चीन के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर। 45 साल बाद शहीद हुए भारतीय जवान। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के कर्नल रैंक के अधिकारी सहित 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि झड़प में चीन के भी सैनिक मारे गए हैं। जो खबर आ रही है उसके अनुसार चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। 45 साल बाद LAC पर शहीद हुए भारतीय सैनिक। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। भारत चीन सीमा पर 1975 के बाद ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है, यानी कि करीब 45 साल बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। 41 दिनों से LAC पर तनाव। दोनों देशों के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी-एक्सेलेशन किया जाए। डी-एक्सेलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाकों से पीछे हट रही थी। चीन ने पीछे हटने का किया था वादा। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तय हुआ कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हटेगी। चीन सेना शुक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी। धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी, लेकिन पूरी तरीके से पीछे नहीं हटी थी। सोमवार को निर्णय हुआ कि चीन की पूरी सेना पीछे जाएगी। वादे से फिर मुकरा चीन। दोनों देशों के आर्मी ऑफिसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछे जाने से इनकार किया तो हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए। फिलहाल चीन सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर ऑफिसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे हैं। 45 साल पहले शहीद हुए 4 जवान। 20 अक्टूबर 1975 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। 1967 में हुआ था हिंसक टकराव। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प हुई। विवाद अक्टूबर 1967 में जाकर थमा। चीन ने तब दावा किया था कि भारत के 65 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए थे। अनुमान है पूरे टकराव के दौरान 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। मई से अब तक 4 बार हो चुकी है झड़प। भारत और चीन के बीच मई महीने से अब तक 4 बार हिंसक झड़प हो चुकी है। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग झील के पास हुई। उसी दिन शाम के वक्त इस झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ था। 9 मई को नाकुला सेक्टर में हुई थी झड़प। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यह झड़प 9 मई को हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। 9 मई को लद्दाख में हुई थी तीसरी झड़प। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने ले एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।